ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल। आज का दिन कैसा रहने वाला है। 14 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन, दशमी तिथि, मार्गशीर कृष्ण पक्ष, बाल दिवस, शिशु दिवस हमारे उड़ीसा में बोलते हैं। हमारे ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल का पढ़ाई, शिक्षा, साधना, एडमिशन शुरू हो चुका है। तो जो लोग इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, रेसिडेंशियल रहेगा, लर्न एंड अर्न मेथड में इसका शिक्षा पद्धति दिया जाएगा। और जनवरी फरवरी से फर्स्ट ग्रुप शुरू हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। 14 नवंबर, तो 14 नवंबर 14 4 1 4 1 5, तो जिनका जन्मांक 5 14 23 उनके लिए सुइटेबल, गुड, बेस्ट आज का दिन। लेकिन जिनका जन्मांक 8 17 26 9 18 27 उनके लिए तारीख फल के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा। आगे आज का तिथि फल, बार फल को देख लेते हैं। सबसे पहला तिथि फल शुक्रवार, तो शुक्रवार का मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, इनके लिए ये घात बार में चला जाता है। और तिथि का अनुसार अगर देखते हैं तो आज दशमी तिथि, तो दशमी वृषभ के लिए दशमी, कन्या के लिए दशमी घात तिथि में जाता है। इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। आगे पंचांगीय स्थिति को अनुक्षण निरीक्षण करें तो आज बन रहा है योग वैधृत, करण वणिज, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, 9:21 PM तक। ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र चंद्रमा भोग करेंगे शाम को, रात को 9:21 तक। वैभूत योग, करण वणिज, पक्ष कृष्ण, बार शुक्रवार, सूर्य उदय 6:42, अस्त 5:28, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि सिंह 3:51 AM पूर्ण रात भोग करेगा। अभिजीत 11:43 से 12:26, राहु काल 10:44 से 12:05 PM तक रहेगा। दिशा शुल पश्चिम, एकदम नहीं जाना ही अच्छा है, जाए तो पूरा टोटका के साथ जाना चाहिए, हल्का में इस बात को नहीं लेना चाहिए, परेशानी रहता है। इस दिशा में आज कोई भी शुभ कार्य उतना इफेक्टिव नहीं रहता। बात करते हैं आज का राशि बल। मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, इन राशियों में बल रहेगा। नक्षत्र में अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में बल रहेगा। आज का लग्न फल, होरा फल में प्रवेश करें उससे पूर्व आज का जो पंचांगीय स्थिति, आज सबसे पहला दशमी कृष्ण पक्ष। दशमी कृष्ण पक्ष में विपरीत फल होता है दशमी का कृष्ण पक्ष में। और यहाँ पर नक्षत्र को अगर देखते हैं तो आज का नक्षत्र, जो आज का नक्षत्रिक एनर्जी आज मिल रहा है वह सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। सो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो बेसिक एनर्जी यहाँ पर दिखाई देता है, व्यवहारिक कार्य में मानसिक अशांति, इंद्रिय में रोग, और पशुओं के प्रति प्रेम, अस्त्र शस्त्र का वो प्रैक्टिस, और उन्नति करने में असफलता बोध। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो कर्म है वो ध्वंस, प्रलय, तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, ये नक्षत्रिक एनर्जी है। और आगे हम लोग आज का होरा फल और लग्न फल देख लेते हैं। सबसे पहला आज सुबह सुबह तुला लग्न राइजिंग में जो आज 14 तारीख को मिल रहा है वह शुक्र का होरा मिलेगा। तुला लग्न में शुक्र का टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बढ़िया। इसी में बुध का होरा थोड़ा सा वृश्चिक को कवर कर रहा है 8-3 तक।
बेचने खरीदने, सॉलिड टॉप गुड बेस्ट, कामना वासना में वृद्धि, वाम स्वर का गति रहेगा। उसके बाद वृश्चिक में चंद्रमा और शनि का हो रहा 10:08 तक, अपना समय स्थान काल पात्र के थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। मिसमैच एनर्जी, थकावट, परेशानी, व्यय, खर्चा, टेंशन दे सकता है, कार्यों में बाधा, डाइवर्शन देगा। उसके बाद धनु में बृहस्पति का हो रहा है 11:12 AM तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड शुभ कार्य के लिए मुहूर्त करणीय। मंगल का हो रहा है इसी लग्न में आएगा 12:05 तक। उसके बाद मकर में सूर्य का हो रहा 12:59 तक। दक्षिण स्वर उग्रता, बदला का भाव, क्रोध, मंगल क्षेत्रीय और सूर्य क्षेत्रीय के लिए टॉप गुड बेस्ट अच्छा रहेगा। उसके बाद इसी मकर लग्न में शुक्र का हो रहा रहेगा 1:53 तक, यहाँ भी टॉप गुड बेस्ट। कुंभ में बुध का हो रहा 2 से 40 तक, डाइवर्सन, कामना वासना, परेशानी, लेकिन खरीदना बेचना, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, सुख भोग, मन में पुराना लभरी का भाव आ सकता है। कुंभ में चंद्रमा का हो रहा 3:41 तक, आइसोलेशन, डिप्रेशन, ड्रॉप डाउन, फॉल्स एनर्जी यहाँ पर बिल्डअप होगा। धनु लग्न में शनि और बृहस्पति का हो रहा 5:29 तक, शनि का हो रहा न्यूट्रल रहेगा, बृहस्पति का हो रहा शुभ कार्य करणीय हो सकता था, लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ है, उतना ज्यादा सपोर्टिव एनर्जी नहीं मिलेगा। इस लग्न फल होरा फल के कंडीशन के अनुसार आज शुभ समय तो मिल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा फ्लो ऑफ एनर्जी आज का दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा में अगर बल देखते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन बाकी कंडीशन में बहुत ज्यादा बल नहीं दिख रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं राशिफल। मेष राशि का आज, मेष राशि का पंचम चंद्रमा, नॉट गुड। यहाँ पर मूर्खता, विवेकहीनता, घात चंद्र का संभावना, मन विक्षिप्त रहने का संभावना, हृदय में प्रेम का भावना सडन उम्मीद हो जिसके लिए चिंतित हो सकते हैं। किसी किसी का थोड़ा बहुत एक्सीडेंटल योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सावधान बरतना चाहिए। अब वृषभ राशि के लिए बात करते हैं तो ये चतुर्थ चंद्रमा, फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, परेशानी दिखाई दे रहा है, मन में छिन्नता, माता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी। मिथुन का तृतीय चंद्रमा 90% गुड एनर्जी, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। कर्क का द्वितीय चंद्रमा, धन वाणी परिवार में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, वाणी को सावधानी से चलाएं। सिंह राशि का लग्न चंद्रमा 70% गुड एनर्जी दिखाई दे रहा है, लेकिन परेशानी छोड़ने वाला नहीं है। रोग बीमारी हॉस्पिटल जैसी कंडीशन किसी किसी का एक्टिवेट हुआ है। कन्या का यहाँ पर बन रहा है द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, हॉस्पिटल का दौड़, किसी किसी का बड़ा परेशानी, किसी किसी का काम में उलझ जाना, किसी काम में गए थे किसी में उलझ गया, किसी का पैर गोड़ में चोट लगना या किसी नया बीमारी का उद्वेलन दिखाई दे रहा है। तुला राशि के लिए बात करते हैं, लाभ चंद्रमा 100% गुड। वृश्चिक राशि का दशम चंद्रमा 90% गुड, कार्य सिद्धि योग, सफलता। धनु के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर नवम चंद्रमा राहत, लेकिन शारीरिक मानसिक रोग बीमारी ग्रस्त कंडीशन यहाँ पर दिखाई देगा। मकर राशि के लिए अष्टम चंद्रमा, कार्य में बाधा परेशानी, एक काम में जाओ दूसरा काम में जाए, किसी किसी का गाड़ी पंक्चर हो सकता है, किसी किसी का पैसा बिना फालतू का खर्चा हो सकता है, किसी किसी का मन उदास रह सकता है, किसी किसी की कंडीशन बहुत अच्छा रह सकता है। कार्य में ठीक काम के लिए निकले होगे, कोई ना कोई आके एक ठो अरोड़ा पहुंचेगा और उस आपको दूसरा किसी काम में कर देगा। किसी का कोई ना कोई काम करने के लिए निकलते होंगे, दूसरा जाके आएगा। हो सकता है संभवतः आपका बाप भी आपका खेत में बाधा देने के लिए खड़ा हो सकता है। ऐसा कंडीशन मतलब एक प्रकार का विच्छेदात्मक परिस्थिति कुछ ज्यादा ही दिखाई देगा। यानी राशि में बल नहीं होना, यानी मानसिक बल नहीं रहेगा। कोई भी प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट, कार्य इत्यादि के लिए निकलते होंगे तो वहां पर अरुड़ा और बाधा का संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। यानी अगर पूजा पाठ कर्म कुछ कर रहे हो, ध्यान जब कर रहे हो, तो हो सकता है ये बंधन, ये बाधा कट जाए, अदरवाइज किसी ना किसी लेवल पे बाधा यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है। हाथ से सामान गिरना, नष्ट होना, द्रव्य नष्ट योग भी यहाँ पर कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी पैसा मिलने का होप रहेगा लेकिन नहीं मिलेगा। कुंभ राशि के लिए अगर बात करते हैं तो कुंभ राशि का सप्तम चंद्रमा, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, लेकिन क्या खाक करोगे, राहु केतु का एक्सिस में आ गया है तो काम बनता नहीं है। और किसी किसी का तो परेशानी और विचित्र मानसिक यहाँ पर बनेगा, बिन फालतू का जिद्दी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ये मीन राशि का, तो जो मीन राशि का यहाँ पर
कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। इस समय शनि मार्गी होने के लिए जा रहा है और चंद्रमा यहाँ जो कंडीशन बिल्डअप हो रहा है टुवर्ड्स 8 में जाने के लिए, यानी सप्तम में थोड़ा सा एंजॉयमेंट मजा मस्ती होना चाहिए था, लेकिन शनि यहाँ बैठा है और ये चंद्रमा अभी क्या होगा अष्टम में जाने के लिए तो बिल्डअप होगा। तो कार्य में बाधा, परेशानी, मन विक्षिप्त भाव, उग्रता, दोषारोप, विक्षिप्त मन, एक क्वेश्चन किया दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन किया तीसरा आंसर, एक बात खत्म नहीं हुआ है दूसरा बात शुरू, तुम्हारा ही दोष, तुम ही कारण, और बिना फालतू का आर्गुमेंट, एक्सेसिव आर्गुमेंट, और जो सामने आया उसी को दहाड़ दो, उसी को बहा दो, और मन में एक प्रकार का कंप्लेन जिसको कहते हैं, विचिन्न भाव, किसी किसी का सर में दर्द, किसी किसी का मुंह इत्यादि में प्रॉब्लम, किसी किसी का कमर से पैर तक थोड़ा सा दर्द, पीड़ा, परेशानी दिखाई दे सकता है, इसमें सावधान रहना चाहिए। और जो मीन राशि वाले अभी इस समय बीमार वगैरह में, जो मीन राशि वाले इस समय बीमार वगैरह में परेशान हैं, वो किसी किसी का उग्रता और वृद्धि भी होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी किसी का हॉस्पिटल दौड़, जिनका पिता का रोग बीमारी हॉस्पिटल का दौड़ भाग चल रहा है, कुछ नेगेटिव न्यूज का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बोलना नहीं चाहता हूं खुल के। तो मीन राशि वाले इस समय थोड़ा सा सावधानी बहुत ज्यादा बरतना चाहिए। और हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सांप, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जंगली सियार इत्यादि से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। शहर में रहने वाले स्ट्रीट डॉग से थोड़ा सा दूर बरतें। गाड़ी जो चला रहे हैं या रोड में जा रहे हैं फुटपाथ इत्यादि में, तो अपना सेफ्टी बरतना बहुत जरूरी है। किसी ना किसी लेवल पे इस प्रकार का आशंका दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंटल योग बन रहा है, तो अपने को थोड़ा सा सुरक्षित रखना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर मीन राशि के लिए बन रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं आपका नक्षत्र फल। तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए जन्म संपत्ति तारा रहेगा, बढ़िया रहेगा। भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ धनु आपके लिए जन्म तारा 70% गुड। कृतिका मेष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ धनु मकर। रोहिणी मेष हस्ता कन्या श्रवणा मकरू, इनका मित्र अति मित्र जो उनके जा रहा है तो अच्छा रहेगा। मृगशिरा वृश्चिक चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा, बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। आद्रा में स्वाति तुला शतभिषा कुंभ आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा बढ़िया रहेगा। पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वशिक भाग बुध कुंभ में आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यारी नॉट गुड रहेगा, थोड़ा सावधान रहना। पुष्यकर पूर्णवशिक उत्तर भाग पद में आपके लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा तारा बहुत बढ़िया रहने वाला है। असल साकर ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती में विपद तारा सावधान रहना चाहिए। वास्तु एनर्जी 39 डिग्री क्रॉस कर रहा है इस समय, तो घर में अगर आपका इस डायरेक्शन में यानी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर 49 डिग्री में चल रहा है, 39 डिग्री में चल रहा है, तो उस जगह में घर में अशांति हो सकता है, तो एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।